हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोली स्वास्थी। कैसे हैं आप सब गाइस? शिव साधना से मिलते हैं, वशीकरण से नहीं। आज का ये मेरा विषय है कि शिव साधना से मिलते हैं, वशीकरण से नहीं। और उससे पहले आप एक ये स्क्रीनशॉट देख रहे होंगे। जो मैंने ये स्क्रीनशॉट देखा है दोस्तों, जब मैं ये आर्टिकल लिख रही थी, ये वाला आर्टिकल मॉर्निंग में, तो जस्ट आई सॉ दिस एंजल नंबर 0909 व्हेन आई कंप्लीटेड माय राइटिंग दिस आर्टिकल इन माय मोबाइल विद दिस वॉलपेपर। और वॉलपेपर में आप देखिए तो एक मून दिखाई दे रहा है, फ्लावर्स हैं, और ये मून जो भगवान शिव के महाकाल के सिर पे विराजित होता है। सो 0909 इज़ अ नंबर थ्रू विच एंजल स्पीक्स टू अस। when angels want to choose to speak, ये नंबर दिखाई देता है जब एंजल्स हमसे बात करना चाहती हैं। तो मैंने जब ये पूरा आर्टिकल ख़त्म किया, तो मैंने जैसे ही अपने फ़ोन पे नज़र डाली तो मुझे ये ये वॉलपेपर 0909 के साथ मुझे ये शो हुआ। और महाकाल पे ही मैं लिख रही थी, और उस वक्त मुझे इतनी खुशी हुई और इतना प्लेज़र फील हुआ कि सच मुझे बहुत फील हुआ ये कि हाँ, वो आर्चेंजल माइकल या स्वयं महाकाल मेरे आसपास हैं और वही प्रेरणा दे रहे हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, सावन का महीना चल रहा है, और जैसा कि हम सब जानते हैं कि श्रावण मास में देवों के देव महादेव की आराधना की जाती है। भगवान शिव जो हम सबके बहुत ही प्यारे हैं, जिनके हम सब दुलारे बच्चे हैं। शिव हमारे कर्मों को माफ़ करते हैं। वो शांत चित्त प्रसन्न मुद्रा में बैठे रहते हैं और मुस्कुराते हुए हमारे सारे कृत्यों पर, हमारे सारे कर्मों पर नज़र रखते हैं। एक पिता की तरह हमारी गलतियों को नज़रअंदाज भी करते रहते हैं, हमें और प्यार से और लाड़ देते हुए हमें अपनी फ्री विल में जीने का मौका देते रहते हैं। एक परम पिता ने हमको अपनी फ्री विल दे रखी है, और हम कैसे नादान बच्चे हैं उनके, जो ये भूल जाते हैं कि ऊपर है कोई जो हम पर नज़र रखे हुए है। हम अपनी मनमानी करते रहते हैं। जब भी हम गलत रास्ता पकड़ते हैं तो वो हमें पकड़कर प्यार से अच्छे रास्ते पर कर देते हैं, बट हम नादान बच्चे उनके फिर वही रास्ता पकड़ लेते हैं। ये ठीक उसी तरीके से होता है जैसे कि हमारे घर में कोई छोटा बच्चा है, वो बार बार ज़मीन पर उतर रहा है। ज़मीन पे पड़े हुए शूज़ को, स्लीपर्स को वो अपने मुंह में डालने की कोशिश करता है। हम बार बार उसके हाथ से स्लीपर्स लेते हैं, बट फिर वही वो काम करता है। क्यों करता है? क्योंकि वो बच्चा ये नहीं जानता कि जो स्लीपर या जो भी चीज़ वो अपने मुंह में डाल रहा है वो उसके लिए, उसकी हेल्थ के लिए कितनी नुकसानदायक है, कितनी हार्मफुल है। हमारे मना करने पर भी, बार बार मना करने पर भी वो वही काम करता है। हम उसको प्यार से मनाते रहते हैं क्योंकि हमें पता है कि उसके दिमाग नहीं है, अभी उसको इतनी समझ नहीं है। लेकिन वो इरिटेट होता है। उसको ये नहीं पता है कि हमारे पेरेंट्स जो हैं वो हमें मना कर रहे हैं तो इसमें हमारी भलाई है। वो चिड़चिड़ करता है, लेकिन हम उसको ये आदत से छुटकारा दिलाने की हर कोशिश करते हैं, परंतु तब तक जब तक वो बच्चा है। लेकिन जब वो बच्चा बड़ा होकर फिर वही काम करे, तब हमें क्या करना चाहिए? ऑब्वियसली तब हम उसको किसी तरीके से समझाते हैं लॉजिक को लेकर, या फिर नहीं मानता तो उसको
पनिश भी करते हैं। ये समझ लेते हैं कि अब ये जानबूझकर कर रहा है। ठीक इसी तरीके से जब तक हम नासमझी में गलत कर्म कर देते हैं तब तक तो क्षमा हो जाती है, माफ़ी हो जाती है, बट जानबूझकर किए गए कर्मों का भुगतान तो बहुत करना पड़ता है। दोस्तों, ये नासमझी या समझदारी क्या होती है? अब हम कहें कि हमने ये नासमझी में क्या, ये समझदारी में क्या, शायद अभी हम ये भी समझने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि ये भी हम अपने हिसाब से ही तय कर लेते हैं कि क्या समझदारी है और क्या नासमझी है। लेकिन ये हमारे परमपिता, हमारे गॉड, हमारी सुप्रीम पावर को पता है और वो उचित समय पर इसका निवारण भी करते हैं। फ्रेंड्स, सावन में होने वाली शिव आराधना का अपने आप में बहुत महत्व है। जैसे कन्याएं 16 सोमवार का व्रत अपने जीवन में योग्य पति को प्राप्त करने के लिए करती हैं। ये व्रत हमारे यहाँ देवियाँ भी रखती हैं। गाइस, मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम अपने शिव की आराधना, व्रत, पूजा किस लिए करते हैं? क्या उद्देश्य ये किसी को पता है? सही उद्देश्य क्या है? शायद ही किसी को पता हो। हम इसलिए करते हैं कि भेड़ चाल में शामिल होना है, सब करते हैं इसलिए, या किसी का आंसर होगा मनोवांछित वर की प्राप्ति हो इसलिए, हमें मनचाहा घर-वर मिल जाए इसलिए, या मनचाही नौकरी चाहिए इसलिए, या कोई भी स्वयं की इच्छा पूर्ति के लिए, है ना? बट ये तो गलत धारणा है। फिर आप ही बताओ कि भगवान शिव हमारे जो परमपिता हैं, तो उनके ये सारे काम हम अपने अनुसार करने के लिए हम उनकी आराधना करते हैं। ये काम तो एक अलादीन के चिराग से निकला हुआ जिन्न भी करता है। आपके सामने प्रकट हुआ और पूछा कि क्या हुक्म है मेरे आका, और आपने अपने मन मुताबिक अपनी ज़रूरत के हिसाब से सुख सुविधाएं बताई और उससे जुटा दी। इसी तरीके से शिव की आराधना करते हैं कि वो आपके सामने प्रकट हो और बोले कि क्या चाहिए, और आप अपने ज़रूरत की अपने मन मुताबिक चीज़ें बताएं और वो जुटा दें, तो आप समझेंगे कि हमको शिव की सिद्धि प्राप्त हो गई है। गौर से सोचिएगा, क्या ये सही है? कन्याएं अपने योग्य वर सुशिक्षित, एक वेल एजुकेटेड, एक रिच, एक सुसंस्कारी वर को पालें। ये सुसंस्कारी वर किसे कहते हैं? जो बिना किसी जाने, तो पहले बात तो ये समझना चाहिए कि सुसंस्कारी वर हम किसको कहते हैं। या सुसंस्कारी एक हस्बैंड, एक वेल बिहेव्ड हस्बैंड केवल वही है जो बिना वॉयलेंस के आपकी हर बात में हाँ में हाँ मिलाता रहे, आपको अपनी सैलरी लाके आपके हाथ में थमाता रहे, और आपको वैकेशंस पे वीकेंड में शॉपिंग कराने मूवी या रेस्टोरेंट ले जाता रहे। और क्या है हमारे समाज में सुसंस्कारी या योग्य वर की परिभाषा? गाइस, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये बिल्कुल करना सब गलत है, नहीं, बिल्कुल नहीं। बट क्या ये केवल यहीं तक ही होना चाहिए? केवल इन्हीं कामों के लिए ही हमें शिव से पूजा आराधना की जाए जिसका उद्देश्य केवल खुद के निजी स्वार्थ और संकीर्णता और संकुचित भाव निहित हो, जहाँ ऑब्सेशन और पोजीशन दोनों को पूरा अधिकार मिला हो? यही व्रत की सिद्धि का संकेत है क्या? जहाँ हम किसी व्यक्ति पे अपना ऑब्सेशन जता सके, अपना पोजीशन जता सके, तो क्या यही हमारी व्रत की सिद्धि का संकेत है? और वो इंसान हमारी हिसाब से काम करता रहे। ज़रा सोचिएगा, हमें अच्छा घर मिले,
हमें अच्छा वर मिले। ये प्रार्थना और उद्देश्य लेकर चलते हैं, लेकिन उससे पहले ये समझना होगा कि असल में अच्छा घर या अच्छा वर है क्या। अगर हम परमपिता से कुछ मांगते हैं तो उसका उद्देश्य भी महान हो ना। स्वयं माँ भवानी ने ही भगवान शिव की प्राप्ति के लिए या अपने पति को प्रसन्न करने के लिए, अपने पति को दोबारा पाने के लिए हजारों वर्ष कठिन तपस्या की थी। हजारों वर्ष उन्होंने बेलपत्र के सूखे पत्ते खाकर बिताए थे, तब जाकर उनको शिव जी जैसे पति मिले थे। मगर हमको क्या करना चाहिए? एक पति के रूप में हमको क्या चाहिए? एक घोड़ा जिस पर हम सवारी कर सकें, या जिसकी लगाम पूरी तरीके से हमारे हाथ में हो, या हम कहें कि लेफ़्ट चलो तो लेफ़्ट चले, हम कहें कि राइट चलो तो राइट चले, है ना। हमको ऐसा पति मिला तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं मिला तो, अगर हमें ऐसा पति मिल गया तो भाई हमारे शिव तो हमारे व्रत से प्रसन्न हो गए। और अगर नहीं मिला तो हम क्या करते हैं? हम अगली जगह जाते हैं, हम वशीकरण के रास्ते पर जाते हैं, क्योंकि हमारी इच्छा तो अल्टीमेटली वो ही रहती है ना कि वो हमारे हिसाब से हमारी बातों को मानने वाला पति मिले हमें। तो हम उस इच्छा को पूरी करने में हर कोशिश करते रहते हैं कि सब कुछ हमारे ही हिसाब से हो। तो मेरी बहनों, यही है हमारे दुख का कारण, यही है मूल कारण। एक्चुअली हम साधना नहीं करते हैं, हम जुगत लगाते हैं। हम जुगत लड़ाते रहते हैं कि सब हमारे अनुकूल हो। इसमें शिव की आराधना का कहाँ से नाम आ गया? शिव की आराधना करिए, ये प्रार्थना करिए जैसे माँ सीता करती थी, जैसे ऋषि मुनि आत्रेय की पत्नी सती अनुसुईया करती थी। साधना वो थी। सती अनुसुईया के तप से, तेज से उनके आगे तो देवता भी नतमस्तक होते थे। स्वयं जिन्होंने गंगा माँ को अपनी चित्रकूट में मंदाकिनी के नाम से मोड़ दिया था, जब 10 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई थी। स्वयं को सीता से रावण ने भी स्वयं सीता से हार मान ली थी। तो ऐसे उच्च महान उद्देश्य के साथ भगवान शिव की साधना करें, तभी भगवान श्री राम जैसे या आत्रेय मुनि जैसे पति मिलेंगे, जो केवल स्वयं की स्वार्थ परता को नहीं बल्कि समस्त धरती और प्राणियों की रक्षा कर सकें, स्वयं भगवान शिव का अंश हों, और हम भी उस शिव की, अपने शिव की शक्ति बनने का सौभाग्य प्राप्त कर पाएं। आई होप कि आप समझेंगे कि मेरा कहने का क्या मतलब है। So thanks for watching. Thanks for giving us your precious time. Love you all. Love you guys. Be happy.